1.125 गुने 10 का पावर k बराबर 0.001125 कॉमा तो k का मान होगा। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड और टॉपिक जो है वो है इंडिसेस एंड सेट्स। इसे कहते हैं घातांक एवं करनी। प्रश्न, इनकम टैक्स 1993 और LIC 2009 का है। LIC 2009 सॉल्व करना है। k का वैल्यू क्या होगा इसमें, ठीक है, k का वैल्यू क्या होगा वो निकालना है। तो 1.125 गुने 10 का पावर k बराबर ये दिया हुआ है 0.001125। हम क्या करते हैं, पहले किसका पॉइंट हटा लेते हैं, ठीक है। जब पॉइंट हटाएंगे तो 1125 बटे 1000, पॉइंट के बाद 3 अंक है यानी कि नीचे 3 गो जीरो एक के साथ, गुने 10 का पावर k बराबर इसका पॉइंट हटा तो 1125 बटे, अब एक पॉइंट के बाद कितना अंक है, 3 3 6 अंक यानी कि 6 गो जीरो, 3 3 6 गो जीरो। क्लियर। अब ये 3 गो जीरो इससे कटेगा, यहां से क्लियर नहीं हो रहा है तो देखो एक स्टेप और देख लो। हम इसको कोना कोनी गुना करेंगे। 10 का पावर k बराबर ये ऊपर जाएगा और 1125 ये वाला नीचे। पहले इधर लिख लो 1125 बटे एक के साथ कई जीरो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर इसको पावर में लिखना चाहो, जैसे पावर में आप लिखना चाहते हो तो एक को लिखते हैं क्या, ये 10 को लिखते हैं 10 का पावर 1, ठीक है। 100 को लिखा जाता है 10 का पावर 2। यहां कितना है, एक में 1 2 3 4 5 6, सो ये होगा 10 का पावर 6, 10 का पावर 6 होगा ये। क्लियर। तब लिखेंगे, देखो 10 का पावर 6 यानी कि एक में 6 जीरो है ना, 1 2 3 4 5 6, तो 10 का पावर 6। जैसे 100 को लिखे कितना, 100 को लिखे 10 का पावर 2। अगर 1000 लिखना रहता, हम क्या से क्या बताने लगे, 1000 को लिखते 10 का पावर 3। ये सब आना चाहिए, बेसिक है, ठीक है, प्रश्न में आता है। 1000 को लिखे यानी कि एक में 3 जीरो है तो 10 का पावर 3। उसी तरह एक में 6 जीरो है, देखो एक में 6 जीरो तो 10 का पावर 6। अगर नहीं लिखना है तो आप पे डिपेंड है कि आप करना क्या चाह रहे हो, कैसे कैलकुलेट करना चाह रहे हो। हम तरीका बता रहे हैं कि हर तरह से आप कर सकते हो जैसे लिखना है। अब प्रश्न में आते हैं, तो हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं। पावर में लिखना है तो आप पावर में लिख लो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो 1000 ऊपर जाएगा और ये हो गया 1125 नीचे। अब देखो ये 1125 कट जा रहा है और इससे 3 गो जीरो कट जा रहा है। और 10 का पावर k बराबर 1 बटे 1000। अब देखो यहाँ पावर में k दिया है तो इसको हम पावर में ले रहे हैं। बराबर 1 बटे 10 का पावर 3 होगा। यही हम अभी बताए हैं, देखो यहाँ बताइए वो किए, डिस्कस किए। 1 बटे 10 का पावर 3। अब इस 10 के पावर 3 को हम ऊपर ले चलते हैं, तो जब ऊपर ले चलेंगे तो पावर जो प्लस में है ये पावर माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और 10 का पावर k बराबर 10 का पावर -3। दोनों का बेस सेम है 10 10, तो ये 10 कट जाएगा, इसका काम खत्म। k का वैल्यू कितना हो गया, -3 इसका आंसर। क्लियर। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, है ना। करना क्या है इसमें, सबसे पहले कि पॉइंट को हटा लिए, ये इक्वेशन बना। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, 1125 कट गया और इधर से 3 जीरो कट गया। अब 1 बटे 1000 बराबर 1 बटे 10 का पावर 3 कैसे होगा, यहाँ पे हम डिस्कस किए हैं पूरा। क्लियर। अब ये जो 10 का पावर 3 है ये बट्टा के नीचे है, हम इसको ऊपर ले चलते हैं तो बन गया 10 का पावर -3 यानी कि 10 का पावर k बराबर 10 का पावर -3। 10 10 ये 10 का काम खत्म, k बराबर -3। इसका आंसर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्लियर।
तो ये था टॉपिक। जय।